Hello and welcome to another episode of Alumni Talks. Now that you've received your offer letter, you can start your visa process. To accept the offer, you need to sign and complete an acceptance form, which I'll show you right now. You need to fill in your personal details, your course details that have been mentioned on the offer letter, and then you need to make a payment. तो अपना एडमिशन एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस फॉर्म के साथ अपनी इनिशियल डिपॉजिट फ़ी भी जमा कराना ज़रूरी है. Then you can sign, put the date and send this to the university. Keep in mind that once you have sent this back to the university will give you back an enrollment confirmation letter which you will be using for your visa application process. So now that the university is preparing your enrollment confirmation letter, in the meantime you can begin your visa application process. Now to begin your visa application process, the first and most important thing that you need to do is start your medical screening. Medical screening के लिए आपको आपका जो एजेंट है वो आपको एक डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बताएंगे, डिफरेंट क्लिनिक्स के बारे में बताएंगे अपने शहर में, जहाँ से आप जाके अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं. जब आपने अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा ली है तो यू विल गेट एन हेल्थ डिक्लेरेशन फ्रॉम द क्लिनिक और द हॉस्पिटल एंड दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू विल रिक्वायर फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस. तो जब तक आप अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उतनी देर में हो सकता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट कन्फर्मेशन लेटर मिल जाए. एंड दैट इज़ एक्चुअली द सेकंड डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड एंड प्रोवाइड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस. Now assuming that you have received both your health screening exam and your enrollment confirmation letter from the university, then you can move forward to the rest of the documents. Now there are a few more documents that you need to complete the visa requirements. If you look at the first document, you need your official academic transcripts. Again, इसकी आपको एक कॉपी करवानी है, सर्टिफाइड होनी चाहिए. A passport size photograph that will be used for the stamp. इसमें अगेन मैं रिमाइंड करूँगा कि आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो डिटेल्स दी हुई हैं अबाउट द पासपोर्ट साइज पिक्चर, द डायमेंशंस, द बैकग्राउंड, द अदर रिक्वायरमेंट्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करें. बिकॉज समटाइम्स होता ही है कि अगर आपकी पिक्चर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रही होती, then you have to do it again. The next document that you will require is a scanned color copy of your entire passport. I would recommend कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर रहे होते हैं, एट द स्टार्ट आप उसी वक्त ही मल्टीपल कॉपीज़ अपने पूरे पासपोर्ट की करवा दें ताकि वो एक ही दफ़ा आपके पास रेडी हो जाए. And all your documents for your visa are ready. You need to send all of these to obtain your visa approval letter. Visa approval letter or VAL is an electronic document that you get after 4 to 6 weeks. कभी कभार ऐसा भी होता है कि 6 वीक्स से ज़्यादा भी हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी जल्द से डॉक्यूमेंट रेडी करें और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें. 6 वीक्स जब आपको अपना वीज़ा अप्रूवल लेटर मिल जाता है, देन यू अप्लाई फॉर अ स्पेशल सिंगल एंट्री वीज़ा टू एंटर मलेशिया. मलेशिया में थोड़े रूल्स डिफरेंट होते हैं. उसमें ये होता है कि जब आपके पास वीज़ा अप्रूवल लेटर आ जाता है, दिस इज़ नॉट योर वीज़ा, दिस इज़ योर अप्रूवल लेटर. वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको EMGS से मिलता है. EMGS इज़ एजुकेशन मलेशिया ग्लोबल, जहाँ से आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है अबाउट योर वीज़ा अप्रूवल लेटर, आपकी स्क्रीनिंग के बारे में. यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड इंटर योर पासपोर्ट एंड ID, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप टाइम बाई टाइम अपनी जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसका ट्रैक रख सकते हैं. वो आपको उसी ऐप पे अपडेट करते रहते हैं. डेज ऑफ योर एंट्री टू मलेशिया यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पोस्ट अराइवल मेडिकल स्क्रीनिंग. अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं. जब आप लैंड कर जाते हैं मलेशिया में तो आप अपना पासपोर्ट भी सबमिट करवाते हैं फॉर रिन्यूअल ऑफ योर वीज़ा, ताकि आपका सिंगल एंट्री वीज़ा मल्टीपल एंट्री में कन्वर्ट हो जाए. उसके लिए आपको एक पोस्ट अराइवल मेडिकल हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है. यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है, उसमें आपको असिस्ट करती है और बताती है कि ये स्क्रीनिंग कहाँ होती है. फिर आप अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाते हैं. वापस से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप लेकर आते हैं वो आपको वहाँ भी उनके साथ शेयर करना पड़ता है. एंड देन यू गेट योर स्क्रीनिंग डन. जब होपफुली आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है, नेट सक्सेसफुल, आपका जो पासपोर्ट आपने सबमिट किया होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो भी आपको फिर मिल जाते हैं कुछ महीनों बाद. एंड दैट इज़ व्हेन यू हैव द मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर मलेशिया. क्योंकि जो आपको वीज़ा मिलता है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, विच मीन्स दैट यू नीड टू रिन्यू योर वीज़ा एवरी ईयर. रिन्यूअल प्रोसेस जो हर साल होता है उसमें भी आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपीज़ देनी होती हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होती हैं. एंड मेक श्योर दैट वंस यू डूइंग इट, आपकी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेंटेनिंग योर ग्रेड्स and for maintaining your attendance, which is I think more than 80%, आपको ये दो रिक्वायरमेंट्स बीट करनी होती हैं in order to renew your visa. अब वीज़ा रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट सबमिट किया हुआ होता है तो उस दौरान आप ट्रैवल कहीं नहीं कर सकते. सो कीप इन माइंड, गेट इन टच विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट पासपोर्ट ऑफिस. वहाँ आपको गाइड भी करेंगे अच्छे तरीके से, आपको बताते भी रहेंगे कि आपको अपने कब
हर साल वीज़ा रिन्यूअल के लिए आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कराना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 years, एज लॉन्ग एज यूर स्टडिंग देयर, एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू योर वीज़ा एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू रिन्यू योर हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। तो दोनों चीज़ें आपको रिन्यू करवानी पड़ती हैं ऑन अ ईयरली बेसिस। आप देख सकते हैं कि इनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो इतनी नहीं है। सो यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज़ फॉर एनी डिलेज। आप इसको बिल्कुल विद इन डेज इसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कोई भी आप डे अपना वेस्ट ना करें, एज लॉन्ग एज यू हैव द डॉक्यूमेंट्स रेडी। आप अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो जल्द से स्टार्ट करें क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। वंस यू हैव योर वीज़ा, यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, यू कैन ट्रैवल टू मलेशिया and start your undergraduate program.